हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों और 19 नवंबर को आप लोग हिंदी का सेंटर परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कोड भी दिया गया है और आपका जो यहाँ पर सेट कोड रहने वाला सेंटर परीक्षा, ये आपका मासिक परीक्षा नहीं होने वाला, ये आपका सेंटर परीक्षा होने वाला है और इसमें सभी बच्चों को पास होना जरूरी है, अन्यथा आपको फाइनल परीक्षा 2025 में वार्षिक परीक्षा जो है ना नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग नहीं दे पाएंगे, आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला। इसलिए आप लोग इस एग्जाम को अच्छा से बेहतर करने के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर करेंगे, देखेंगे। यहाँ पर समय भी देख रहे हैं, यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और पूर्णांक भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं 100 मार्क्स का रहने वाला। ठीक है, सेंटर परीक्षा में। तो आइए यहाँ पर देखिएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव का हमें बात किया जाए तो आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना है बाबू। ठीक है, और कैसे प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना है, कहाँ से करना, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह जो पंक्ति शीर्षक पाठ से ली गई वो कौन सा पंक्ति से लिया गया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो है जाति प्रथा और श्रम विभाजन से लिया गया, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? मदन और कासू के बीच झगड़ा हुआ क्यों हुआ? तो लट्टू खेलने के लिए में। ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी खोज जो है ना, किसकी खोज हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? तो बिल्कुल याद रखना है, इसका राइट जो आंसर होगा ये क्या होगा? संस्कृत हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जहाज के डेक पर खड़े कितने, ठीक है, डेक पर खड़े कितने सर जोन्स ने जो है ना देखा कि सूर्य को अपरांत सागर में डूब रहा है? तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा बाबू? तो बिल्कुल याद रखिएगा, चौथा का जो राइट आंसर होगा वो 37 वर्ष के। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी हमारी जो है द्विवेदी किस रचना के साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ? तो बिल्कुल यहाँ 5 का राइट आंसर होगा लोक पर्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ना किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ? तो बिल्कुल आपको याद रखना है आलोक पर्व का। ठीक है, आलोक पर्व का जो है ना अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है। ठीक है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव, यह पंक्ति जो है ना किस शीर्षक पाठ की है बाबू? तो बिल्कुल याद रखिएगा, 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर महमूद यानी कि गजनवी, ठीक है, के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द का जो है ना खुदरवाए हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा, 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहम्मद गोरी, उल्लादीन खिलजी, शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेतमा दानपत्र कब का है बाबू? तो बेतमा जो दानपत्र है वो 1020 ईस्वी का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुहासा शीर्षक जो है कहानी कहानी जो संग्रह जो है ना किस लेख की रचना है? आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरकांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्मला ने किससे 30 पुरानी दरी दे दी थी? तो बिल्कुल याद रखिएगा, 10 का जो राइट आंसर होगा बहादुर को दे दिए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो वर्जिल का लिखी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? तो बिल्कुल 12 का जो राइट आंसर होगा वो कपिल जी ने, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंद्रे विरेता रेनेशा और यानी कि पाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अभिन्यों में रहकर लिखी थी? तो 13 का जो राइट आंसर होगा बाबू क्या होगा? 30 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी जो है ना संग्रह किसकी रचना है? तो बिल्कुल पेड़ पर कमरा जो है ना शीर्षक कहानी संग्रह किसकी है? तो 14 का जो राइट आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन जो है ना ठंड से कांप रहा था बाबू? तो ठंड से जो है ना कौन कांप रहा था? तो संतु कांप रहा था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, प्रख्यात जो है ना प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत
साधना पर यतीन्द्र मिश्र लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है? तो बिल्कुल 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो गिरजा हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं, इस धरती पर हमारे लिए कथन किसका है बाबू? तो बिल्कुल 17 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बिस्मिल्लाह खां का है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो लंदन गए थे। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ है, साहित्य की विद्या कौन है? तो बिल्कुल 19 का जो राइट आंसर होगा शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भागो अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ कर बाहर फेंक देना, यह पंक्ति किसने कहा था? तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो पिताजी ने कहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, का उच्चारण स्थान क्या है बाबू? तो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना कंठ हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता लघुता रहती है तो उनको क्या कहेंगे हम लोग? तो 22 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा बाबू? तो याद रखिएगा अनुनासिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अहंकार शब्द का संधि विच्छेद जो होगा 23 का वो क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल याद रखिएगा अहम जोड़कार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द जो है ना कौन है? तो प्रणाम, प्रणाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहन शब्द में कौन संज्ञा बाबू? तो मोहन शब्द में कौन संज्ञा है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 25 का जो राइट आंसर होगा वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्र शब्द कौन लिंग है बाबू? तो चित्र शब्द जो है ना बिल्कुल याद रखिएगा पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाप शब्द क्या है? तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तद्भव हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आप लोग देख पाएंगे और इसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर की कैसे मिला पाएंगे, सब कुछ आपको। तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन करना है। जैसे गूगल को ओपन करते हैं नालंदा हेल्प आपको सर्च कर देना है। याद रहे आपको nalandahelp.in, इस तरह से आपको टाइप करके गूगल पे सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग सर्च करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका एडमिट कार्ड आंसर की रहेगा, तो आंसर की पे भी डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट है, फिर जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे तो बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटअप एग्जाम रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर में ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मैट्रिक सेंटअप क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। तो इसी वाले लिंक पर आपको क्या करना है बाबू? क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको सीधा नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ बताया गया है। तो आपको जैसे ही और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका पीडीएफ नोट्स के लिए अगर चाहते हैं पीडीएफ नोट्स लेने के लिए तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके 199 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव का आंसर की सेंटअप का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना, ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है आपका। ऑब्जेक्टिव कहाँ से सही, यानी कि सभी सब्जेक्ट कहाँ से देख सकते हैं, फिर संस्कृत का, यानी सभी सब्जेक्ट कहाँ से पेपर को सीधा देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए फटाफट आपको सर्च क्या करना है, नालंदा हेल्प आपको सर्च करना है और सीधा आप लोग इस चैनल पे आ जाना है और देख लेना। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडितानी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर, हिंदी में कितने कारक है बाबू? तो हिंदी में जो है ना वो आपका 8 कारक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आप क्या राय, यानी कि आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है बाबू? ये जो है ना कौन सा उदाहरण है? तो निजवाचक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है? तो 32 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? संख्यावाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्रियाओं के व्यापार को निरंतरा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो वर्तमान काल हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिड़िया शब्द है बाबू। तो चिड़िया शब्द क्या है? तो चिड़िया एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनावट के विचार से शब्द कितने के भेद हैं? इसमें कितने
भेद है बनावट के विचार शब्द में, बिल्कुल 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सपूत शब्द में उपसर्ग क्या है? सपूत शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल होगा सपूत, सपूत। ठीक है, यानी कि सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बधु शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा? बधु। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्र शब्द का विशेषण राष्ट्रीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सपरिवार शब्द में कौन सा समास है? तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अग्नि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अग्नि शब्द का विलोम जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक क्या करते हुए अपने प्राण को त्याग दिए थे? तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बाहर गुरु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? गुरु नानक का जन्म कब हुआ बाबू? गुरु नानक का जन्म जो है ना वो आपका 1469 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन छवि रस खान लखी अवदृघ अपने नाही किस कविता पंक्ति के है? तो 43 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? प्रेम आईनी श्री राधिका का है जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घनानंद के नारिद नारिद शाह के सिपाहियों के 3 मुट्ठी क्या दिए थे? तो 44 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, धूल दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक कविता की रचनाकार कौन है? तो 45 का जो राइट आंसर होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक कविता के किस कविता संग्रह से संकलित है बाबू? तो बिल्कुल 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम्य से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दैन्य जड़ित अल्पलक नत चितवन यानी कि अंधेरों में चिर निरब रोदन किस पंक्ति की है? तो बिल्कुल यहाँ पर 47 का राइट आंसर क्या होगा? भारत माता का है जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं 50 क्वेश्चन टोटल बनाना होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर आपका 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सारा का आंसर क्या आपको मिल जाएगा, आकर देख ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर इसी तरह मिलेंगे अगले नए